गुड इवनिंग सभी को। देखिए 12th का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेट जैसे लेते हैं, अभी रिलेशन एंड फंक्शन का चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे बुक में दिया गया है एक्सरसाइज, उस प्रकार से सीरियल वार हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आप लोग केवल बने रहिएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले ऑब्जेक्टिव एक क्लास में ऑब्जेक्टिव लेंगे, जो भी चैप्टर का लेंगे वो, उसके बाद सब्जेक्टिव का लेंगे। ठीक है, और आप लोग पूरी तरह से रिवीजन कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, जिससे आपका भविष्य बेहतरीन हो। ठीक है, देखिएगा इसमें 12th का जो है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले जो ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको देखेंगे। जैसे अभी ये है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें 4 नंबर का आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 मार्क्स का जो पूछा जाता है, तो इसमें देखिएगा 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन, वो क्या रहता है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो रहता है वो 2 मार्क का रहता है। ठीक है, या कभी कभी 3 क्वेश्चन दे देता है इससे, और 1 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। टोटल जो है वो 4 या 5 मार्क्स के पूछा जाता है। जैसा अगर क्वेश्चन आगे पकड़ा गया उस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर ये 2024 में पूछा गया, ये भी 2024 में पूछा गया। देखिए दोनों क्वेश्चन जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन से, एक क्वेश्चन रहेगा फंक्शन से, हो सकता है रिलेशन से रहेगा, या तो दोनों भी फंक्शन से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन एंड फंक्शन एक ही चैप्टर है, इसमें अगर बोला जाए तो रिलेशन अलग है और फंक्शन अलग है, लेकिन दोनों इंक्लूड किया गया है एक ही चैप्टर में। अब इसमें देखिए कि 2 अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है तो 2 सब्जेक्टिव होगा, या तो 1 सब्जेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव दिया गया है 1 मार्क्स का, तो एक जो है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। 4 मार्क्स का पूछा जाता है, या तो कभी कभी 5 मार्क्स का। कोई सीमित नहीं रहता है, जिसे उठाता है वो कभी काल आगे पीछे कर देता है 1-2 मार्क्स का। अब देखिए इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रिलेशन एंड फंक्शन का, दिया गया है कि इफ फंक्शन q टेंस टू q इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन f इनवर्स 9। अब f इनवर्स 9 का वैल्यू पूछा गया है, जबकि दिया गया है q टेंस टू q फंक्शन है जो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है +3, और बी में ऑप्शन है -3, सी में ऑप्शन है +-3, और डी में है नन। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। अगर हमें डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, अगर डायरेक्ट आप इतना कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसको आंसर मार सकते हैं। ठीक है, केवल ऑप्शन देख के। लेकिन अगर नहीं तो इसको क्या करेंगे, निकालेंगे फंक्शन, और फंक्शन से निकाल के देखेंगे कि क्या इसका आंसर हो रहा है। देखिएगा ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट जो है यहाँ पर मान लिए कि एक सेट मेरा ये है, एक सेट ये है। जब भी बताए थे हम फंक्शन या तो रिलेशन, फंक्शन में क्या रहता था, 2 सेट अलग रहता था, ये और बी, 2 सेट क्या है, अलग है। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है। फंक्शन जब लगा हुआ है तो क्या लिखा गया है, गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो निकालना इमेज। अब इसका जो इमेज है ये बोलते हैं डोमेन, डोमेन ये कोडोमेन है। अब यहाँ पर एक सेट ये है, ये सेट में अगर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, -2, -3, -4, या तो फिर ले लेते हैं +3, 4, 5, कुछ भी इस प्रकार से एक सेट है, उसमें से एलिमेंट लिया गया है। अब इसका देखिए इमेज जो बन रहा है, इसका इमेज अगर स्क्वायरिंग करके लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 का 1 ही, इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये 4,
इसका भी स्क्वायर होगा तो 4 ही आएगा, इसका क्या आएगा 9 आएगा, और इसका भी 9, ये कितना आ गया 60, ये आ गया 25। देखिएगा इस प्रकार से जो है ए और बी दो फंक्शन दो सेट है, उसमें से एक जो डोमेन का कोडोमेन बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर दिया गया है क्यू दिया गया है, क्यू एक सेट है और दूसरा सेट भी क्यू है। यहाँ देखिए 1 से 1 बन रहा है, 2 का 4 है, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। उसी प्रकार से -3 का स्क्वायर 9 और +3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का आ जाएगा 16 और 5 का आ जाएगा 25। देखिए इसको इस प्रकार से अगर लिखते फंक्शन ऑफ, ये इसमें लगाएंगे, जैसे क्या होता है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू होता है, उसी प्रकार से अगर फंक्शन लिखेंगे किसका 1 का, तो क्या इमेज दे रहा है इसका 1। फंक्शन ऑफ -2 का, या तो 2 का लिखिए, इसका दे रहा है 4। फंक्शन ऑफ -2 ये दे रहा है 4। इसी प्रकार से नीचे भी जाएगा, ठीक है, लिखेंगे फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू 9, फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 9। ये फंक्शन दे रहा है, फंक्शन ऑफ x के जगह पे कितना डाल रहे हैं, ये सेट का डाल रहे हैं। लेकिन यही जब इसका इमेज क्या बना, ये इमेज बनता है, इमेज को इन्वर्स से इसको डिनोट करते हैं, फंक्शन ऑफ -1 इन्वर्स को। अब देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से निकाल रहे हैं फंक्शन ऑफ इन्वर्स में है, ठीक है 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इमेज 1। इसका अगर इमेज निकालेंगे 4 का तो क्या आ रहा है, 4 का एक तो 2 आ रहा है और दूसरा -2, दोनों यहाँ पर देखिए एक सेट जो दिया गया है 1, यहाँ भी 1 का आ सकता है, माइनस या प्लस करेंगे स्क्वायरिंग तो वही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 4 जो है, 4 किसका बन रहा है, डोमेन का कोडोमेन आ रहा है, तो 4 -2 का भी स्क्वायर करते हैं और 2 का, तो ये 2 वैल्यू दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ जो है -9, सॉरी जो इमेज बनेगा f इनवर्स 9, f इनवर्स 9 जो है वो किसका वैल्यू आ सकता है -3 का और 3। फिर f इनवर्स 60 किसका है ओनली 4 का, जो सेट में दिया रहेगा, ठीक है। एक मान लेते हैं कि इसका 2 ही ऑप्शन बन सकता है, 9 जो है 9 क्या आ सकता है -3 का और +3 का आ सकता है, और जैसे भी 4 क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे या तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछा गया इमेज, देखिएगा कि गिवन बाय फंक्शन ऑफ x स्क्वायर किस लिए लगा रहे हैं, यहाँ देखिएगा फंक्शन ऑफ x डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो 4, -3 का स्क्वायरिंग 9। यहाँ अगर यहाँ q रहता तो q करके लिखते, जैसे यहाँ फंक्शन इक्वल टू, अगर दूसरा क्वेश्चन है ये तो पूछा गया, सपोज कीजिए कि यहाँ पर q कर दिया है, ठीक है, ये x कर दिया है और क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया है, तो क्या करेंगे q का लिखेंगे कि फंक्शन ये यहाँ लगाएंगे 1, इसका इमेज क्या बनेगा q करेंगे 2 लगाएंगे फंक्शन ऑफ, तो इसका q 8 होगा, इसका 1 होगा। फंक्शन ऑफ 3 लगाएंगे तो इसका कितना होगा 27 होगा। उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन चेंज रहता, 27 रहता या तो कुछ दूसरा रहता 81 रहता, ठीक है। उसका पूछता था ये माइनस और प्लस दोनों का होता या तो माइनस का होता, जो भी क्वेश्चन रहता उसके अनुसार से सेट किया रहता। लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो स्क्वायरिंग का है, स्क्वायरिंग का दिया तो स्क्वायर का चेक कर रहे हैं इमेज, ठीक है। स्क्वायरिंग का इमेज जो है इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1 का, 2 का, -2 -4। अब देखिए ये इमेज बनता है फंक्शन ऑफ b का इमेज जो बन रहा है ये में बन रहा है। अब ये में बन रहा है, देखिए इसका कितना वैल्यू आ रहा है 2 वैल्यू प्लस और माइनस 3, तो इसका आंसर हो जाएगा c +-3। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है,
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पूरा इसमें दिख नहीं रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये दूसरा है कि द फंक्शन n टेंस टू n डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू 2n प्लस 3 इज, ये भी 2024 में पूछा गया। ये पूछा जा रहा है इसमें कि अगर एक नेचुरल नंबर जो फंक्शन दिया गया, n नेचुरल नंबर डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 क्या 1 1 है, 1 2 है, मेनी 1 है, और या तो डी में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखिए इसका आंसर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन आपको पहले रियलाइज करना होगा कि क्या इसका आंसर आएगा, किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। यहां पर देखिएगा सेकंड नंबर में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक ही पेज में आ जा रहा है, ठीक है। ये जो है इसको नेक्स्ट पेज में कर रहे थे। देखिएगा इसी में डिलीट कर दे रहे हैं। यहां पर दिया गया है दो जो है n टेंस टू n नेचुरल नंबर का ये डिनोट कर रहा है, और बताया जा रहा है कि क्या होगा ये 1 1 1 2 मेनी 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यही दिया गया है। देखिए देखिए नेचुरल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉटेड बाय इस प्रकार से बढ़ रहा है। यहाँ दिया गया है कि द फंक्शन n टेंस टू n डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ n इक्वल टू 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 जब दिया गया है तो ऑप्शन दिया गया है कि 1 1 1 2 1 3 मेनी 1। अब 1 1 का इसमें डिफिनेशन जानना होगा कि 1 1 किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि 1 1 किसको बोलते हैं, 1 2 किसको बोलते हैं, मेनी 1 किसको बोलते हैं। अगर ये पूरा तरीका से आपको पता है तभी बनेगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा इसमें। देखिए 1 1 उसको बोला जाता है, दो सेट इसमें भी रहेगा, ये और बी दो सेट है, नॉन इम्पटी सेट है, कुछ ना कुछ इस सेट में कोई एलिमेंट है, और ऐसा एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। यहाँ देखिए इसका इस सेट में है 1 4 9 16 25, या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं कि यही हो, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ 5 भी हो सकता है इस प्रकार से। इसका जो इमेज है जितना भी एलिमेंट है 1 1 का, ये 1 1 को इंजेक्शन भी बोला जाता है। 1 1 जो फंक्शन है, फंक्शन 1 1 इसको इंजेक्शन भी बोला जा सकता है, बोला जाता है, ठीक है। इंजेक्शन बोला जाता है 1 1 या तो इंजेक्शन। इसका ये है डिफिनेशन कि जो भी एलिमेंट ये में है उसका सारा इमेज बनना चाहिए,
जितना भी एलिमेंट है बी में बनना चाहिए, या तो बी में इसमें और 20 भी है इस प्रकार से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बच रहा है बी सेट में, कोई एलिमेंट अगर बच रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना भी ये सेट है उसका सारा इमेज बी में बनना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज नहीं बने, ठीक है। सारा एलिमेंट का अगर इमेज बी में बन रहा है तो ये 1 1 होगा। लेकिन 1 2 का जस्ट अपोजिट है। 1 2 में कहना है कि बी का सारा इमेज जो है ये होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक एलिमेंट है, इसका इमेज नहीं है, तो ये 1 2 नहीं होगा। ये 1 1 का रूल था, ठीक है। 1 1 का ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 का आपको बता दे रहे हैं। 1 1 2 1 2 किसको बोलते हैं? 1 2 देखिए इस प्रकार से सेट है 2 1 2 3, ये ले लिए, ये बी फंक्शन, ये फंक्शन है। यहाँ पर अगर 1 है, 4 है, 9 है, 25 है, देखिए इसका सारा इमेज बन रहा है इसमें। लेकिन एक अगर इस प्रकार से नहीं बने, 1 2 में उल्टा है कि अगर जो बी सेट है उसका इमेज ये में रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये में इमेज है तो वो सही है, देखिए। लेकिन 25 का यहाँ तो नहीं है, ये किसका है यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये 1 2 नहीं होगा। यहाँ पर सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों में। जैसे यहाँ अगर 4 रहता तो 25 इक्वल होना चाहिए, जो भी इसका इमेज है वो ये में होना चाहिए। अगर दोनों में सेम है तभी 1 2 होगा। अगर एक भी एलिमेंट बी का अगर बच जा रहा है, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा लिखा गया है 2 या 3 और उसका इमेज इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है 1 2 नहीं होगा। ये 1 2 का था। मेनी वन में ये है कंडीशन। मेनी वन किसको बोलते हैं? मेनी वन, मेनी वन इस प्रकार से है कि दो इसमें भी सेट रहेगा, नॉन इम्पटी सेट। दो जो है नॉन इम्पटी सेट इसमें भी रहेगा, जैसे 1 2 -2 3 4 या तो -3, ये 1 4 9 इस प्रकार। 1 का 1 इमेज बन रहा है, ये इसका 4, इसका भी 4, ये 9 9, ये 60, इस प्रकार से बन रहा है। मेनी वन का कहने का मतलब ये है कि ए का जितना भी सेट है वो सारा इमेज तो बी में बनना चाहिए, लेकिन बी में कोई जरूरी नहीं है ये बी में कि बी का एलिमेंट जो इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे इसका इमेज ये भी बन रहा है, दो एलिमेंट का इमेज एक ही अगर इमेज बने बी में तो वो मेनी वन होता है। इसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 मैच कर जा रहा है, यहाँ भी 2 है, 2 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, यहाँ भी 2 का इमेज बन रहा है। लेकिन अगर इसमें 2 एलिमेंट का एक ही इमेज केवल एक ही बनेगा, फिर भी ये मेनी वन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया गया उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। ये तो था 1 1 1 2 और मेनी वन। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको बता रहे हैं कि क्या होता है। विस्तार से इसलिए बता दे रहे हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग पूरी तरीका से बनाइएगा, ठीक है। उसको छोड़ के नहीं आइएगा, उसको सॉल्व भी कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि दो जो है सेट है और नेचुरल नंबर दिखा रहा है। फंक्शन जो है नेचुरल नंबर कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से डॉटेड पर बढ़ता है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉटेड बाय इस प्रकार से बढ़ेगा। एक सेट ये है, एक सेट जो ये है, ये दूसरा सेट बी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया उसको लेकर चलेंगे कि गिवन दैट, या तो ऑब्जेक्टिव तो लिखने की जरूरत नहीं है, कि फंक्शन n टेंस टू n दिया गया, ठीक है। और दिया गया फंक्शन अगर n लेते हैं तो 2n + 3,
अब ये कंडीशन दिया गया आपको, और आपको दिखाना है कि ये 1 1 है या 1 2 है। अभी 1 1 1 2 को बताए। अब देखिए यहाँ फंक्शन जो है एन की जगह ये दिया गया नेचुरल नंबर, एन लिखा हुआ है। अगर 1 डालते हैं एन की जगह पर 1, तो क्या होगा 2 × 1 + 3 क्या हो जाएगा 5। अगर पुट लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ 2 अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 + 3 = 7। फंक्शन ऑफ 3 अगर डालते हैं तो 2 × 3 + 3 = 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 का इमेज क्या बन रहा है 5, 1 का जो इमेज है वो 5 बन रहा है, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 9। अगर 4 देखें कि 4 अगर डाल रहे हैं तो क्या बनेगा 2 × 4 + 3 8, और 8 और 3 11। अब देखिए आगे जाके यहाँ 10 के बाद 11 भी हो सकता है, इसका भी इमेज बन रहा है। अब ये बताइए कि 1 का इमेज बन रहा है, 2 का इमेज बन रहा है, 3 का इमेज बन रहा है, 4 का इमेज बन रहा है, 5 का, इस प्रकार से अगर नेचुरल नंबर है तो इन्फिनिटी तक है। अगर इन्फिनिटी तक है तो ये तो मैच ही करेगा, जितना इसका इसमें एलिमेंट रहेगा उसमें तो ये बन रहा है। नेचुरल नंबर अगर 2 दिया गया तो ये डोमेन है और ये को डोमेन है, तो इसका इमेज तो इसमें बन रहा है। सारा का इमेज जो है ये सेट जो है उसका इमेज अगर बी में बने तो वो 1 1 होता है। तो देखिए इसका इमेज बन रहा है। 5 का अगर इमेज देखिएगा 5 अगर डालते हैं f = 5 तो 2 × 5 + 3 ये भी आगे जाकर नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक है तो ये भी 30 मिलेगा। तो सारा अगर एलिमेंट का इमेज बी में मिल रहा है तो वो 1 1 कहलाता है। अब यहाँ देखिए 1 1 तो ऑप्शन है, लेकिन क्या 1 2 भी हो सकता है? अभी तो 1 1 हम जान रहे हैं कि 1 1 आ गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 का कंडीशन है कि जो बी का सेट है वो सारा ए में होना चाहिए। अब बी का सेट देखिए ये इधर से लेंगे, इसका इमेज तो बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। बीच में देखिए 6 छूट जा रहा है, 8 छूट जा रहा है, 10 छूट जा रहा है, ये 3 4 एलिमेंट छूट गया। ये बीच में जो छूट रहा है उसका इमेज तो नहीं बन रहा है। अगर उसका इमेज नहीं बन रहा है तो वो 1 2 नहीं होगा। अभी 1 2 बताए ना कि किसको बोलते हैं, सो तब इसका इमेज जो है 1 2 नहीं होगा। ये जो एलिमेंट 4 छूट गया 5 4 तक, इसका इमेज तो यहाँ नहीं है, ये इमेज तो इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन ये जो 4 एलिमेंट छूट गया, 6 छूट गया, 8 फिर 10 छूट गया, इसका इमेज फर्स्ट में नहीं है। अगर फर्स्ट में नहीं है तो वो 1 2 नहीं होगा। ठीक है, 1 2 नहीं होगा। ये दो क्लियर हो गया कि 1 2 नहीं है। 1 1 तो दिखा। मेनी वन का कहने का मतलब 2 इमेज का एक ही मिलन होना चाहिए। ठीक है, 2 इमेज जो है एक ही में मिलन, ये तो नहीं है, सिंगल सिंगल है, कहीं डबल मैच कर रहा है नहीं है। ये अगर इंटीजर रहता, यहाँ लिखा रहता इंटीजर, जैसे नेचुरल नंबर है उस प्रकार से अगर इंटीजर रहता तो क्या करते, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। दोनों अगर होता है तो ये क्या हो जाता, ये मेनी वन में आता। लेकिन ये केवल नेचुरल नंबर लिखा हुआ, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, फाइनली आंसर 1 1 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर दिया गया है कि यार रिलेशन है। ठीक है, यार जो है वो रिलेशन है, करो फिर कर लेते हैं। यार जो रिलेशन है दिया गया क्वेश्चन ए बी सी जो दिया है, इसमें बताया जा रहा है कि आप बताइए कि एन इंटीजर क्या होगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए आर रिलेशन को बताया जा रहा है कि ये बी इक्वल टू ये बी माइनस टू और कंडीशन दिया गया बी ग्रेटर देन 6 है। लेट आर बी ए रिलेटेड इन द सेट एन गिवन बाय, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ये बताया जा रहा है कि ऑप्शन दिया गया है, ये इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहता है तो आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा, ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो इजी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन से चेक करने के बाद देखिए ऑप्शन से चेक करेंगे तो क्या आएगा, ए और बी दिया गया। अब यहाँ दिया गया कि जो कंडीशन दिया गया है बी ग्रेटर देन ये 6 है, 6 से बड़ा होना चाहिए बी का वैल्यू, 6 से बड़ा होना चाहिए। देखिए अगर ये पॉइंट लेते हैं तो ये है, ये बी है, ये बी, ये और बी, ये भी ये है, ये बी है। अब यहाँ पर 6 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 6 से बड़ा 7, 8, 9 हो सकता है। 6 से बड़ा देखिए 6 से बड़ा 7 यहाँ मिल रहा है, 8 ठीक है, 8 ठीक है। ये 4 तो ये तो कैंसिल हो गया ऑप्शन से ही, 4 नंबर नहीं होगा। ये बी सी में कोई हो सकता है, ए बी सी में अगर कोई होगा तो उसको कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पुट कीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आएगा। अगर सपोज कीजिए कि हम ले लिए 8 ले लिए और 7 ले लिए, 8 7 ले लिए तो 8 वैल्यू देखिए ये का वैल्यू कितना 8 है, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 7 है। 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल आ रहा है ये 5, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, लेकिन इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन मेरा जो है नहीं होगा। अब चेक करेंगे बी, ये थोड़ा सा चेक करना होगा, 1 सेकेंड चेक करना होगा। तो यहाँ पर 6 और 8 लेंगे, 8 लेंगे तो यहाँ वैल्यू ए का 6 है, इक्वल टू बी में कितना 8 माइनस 2, बी के जगह पर 8 बैठा रहे हैं। यहाँ ये देखिएगा कि 6 इक्वल टू 6, ये दोनों इक्वल है, अरे यही इक्वल दिखाना था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर जो है बी होगा। ये सीबीएसई में पूछा गया है, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है, जो कंडीशन दिया गया उसको देखना है सबसे पहले कि b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। 6 का जो वैल्यू है वो b का वैल्यू जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 का वैल्यू देखिए 8 लिए, अब इसको चेक करेंगे, देखिए ये नहीं होगा, ऐसा नहीं कि दोनों मैच कर जाएगा। अगर 8 लेते हैं 3 और 8 लेते हैं, ठीक है, 3 8 लेते हैं तो 3 और यहाँ इक्वल टू आएगा 8 माइनस 2, तो ये 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, तो इसका क्या होगा बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूरा विस्तार से आप लोग जानिएगा तो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। काहे कि पूरा अगर नॉलेज रहेगा तभी आप बना सकते हैं, 1 1 1 2 ऐसे नहीं कर सकते। 4 में देखिएगा थोड़ा सा, 4 नंबर दिया गया इफ आर टेंस टू, फंक्शन दिया गया आर टेंस टू आर, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर, ये 13 में पूछा गया, दिया गया आर टेंस टू आर सच दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दिया गया है देन, तब पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ -1 x इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर इन्वर्स इसका पूछा गया, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेट मान लेंगे हम लोग कि ये जो है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जो है ये तो खुद निकालना ही है, ठीक है, इसको मानने की जरूरत नहीं है, ये तो निकालना ही है, ठीक है। इसको मान लेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y मान लेंगे। y मानने के बाद क्या करेंगे, 5x प्लस 4,
यहाँ से सेपरेट कर देंगे y माइनस 4 इक्वल टू 5x। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू दिया गया था, यहाँ क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा y माइनस 4 प्लस 5। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जो दिया गया है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है r टेंड्स टू r सच दैट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 4, देन ये इन्वर्स में दिया गया है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ये जो है लेट मान लेंगे f(x) इक्वल टू y मान के यहाँ से जो है सो x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू जब निकल चुका है तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस क्या करेंगे, फंक्शन इन्वर्स, ये जो है f इन्वर्स x इक्वल टू x एंड रिप्लेस करेंगे, ठीक है। एंड इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंड y रिप्लेस x करेंगे। इतना लाने के बाद रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ देखिए क्या लिखेंगे f इन्वर्स x, और जहाँ पर y है वहाँ पर लिखेंगे x, जहाँ y है वहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 4/5। जो भी जहाँ भी ये ऑप्शन मिलेगा x माइनस 4/5 वही आंसर होगा। देखिए ये फर्स्ट में मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू सभी को। नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो सब्जेक्टिव है उसको भी और ऑब्जेक्टिव है वो भी। थैंक यू।